गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। हाय गाइस, मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और मैं ऑथर हूँ। दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली। अगर आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस कम है, अगर आपको लगता है कि अपने कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है, मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल 3 ऐसे स्टेप शेयर करूंगा जो बहुत ही सिंपल है। आप उसको कभी भी कहीं भी फॉलो कर सकते हैं और आपको रिजल्ट ऐसे चुटके में मिलने वाला है। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं ऐसे ही जब नए वीडियो अपलोड करूँ, अच्छे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। दोस्तों, 3 सिंपल स्टेप्स शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये कॉन्फिडेंस होता क्या है। हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी फीलिंग है, वो आपके माइंड का एक स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आप कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं, आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, आप कोई गाना सुनते हैं जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर से कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं जिसके कारण आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि कुछ करने की फीलिंग आ रही है। उसको मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आप एक्सटर्नली चीज़ों को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों कि आपको हमेशा ही कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको कोई वीडियो देखना पड़ता है, कोई गाना सुनना पड़ता है जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं आपके सामने सिंपल ऐसे 2-3 टिप्स शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली अपने लाइफ में फॉलो करता हूं और मुझे पता है वो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला, टिप नंबर 1, माइंड आई बॉडी। माइंड आई बॉडी, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपके दिमाग में, अगर आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है वो आपके आंखों से रिफ्लेक्ट होने वाला है और जो आंखों से रिफ्लेक्ट होने वाला है उसके साथ आपकी बॉडी जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में कॉन्फिडेंस कम है ऐसा आपको लगता है तो आपकी आंखें कैसे जाएगी, आपकी आंखें नीचे जाएगी और जैसे आपकी आंखें नीचे जाएगी आपकी गर्दन भी नीचे जा रही है, आपकी बॉडी भी उस तरह से दिखा रही कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे चीज़ें चल रही है जिसमें आपको लोगों को वो दिखाना नहीं, तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते, राइट, आप ऐसे करते। इसमें क्या हो रहा है, आपकी आंखें इधर उधर हो रही है। आपके माइंड में क्या था, मुझे कुछ छुपाना है, मुझे कुछ दिखाना नहीं, तो आप कैसे करते, ऐसे करके। देखो, अगर मान के चले मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा तो मेरी आंखें यहाँ जाएगी, बट मेरी आंखों के साथ साथ मेरी गर्दन भी यहाँ पे जा रही है। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँगा तो मेरे आंखों के साथ साथ मेरी गर्दन भी, मेरी बॉडी भी वहाँ पे जा रही है। मतलब कि क्या हो रहा है, जो आपके माइंड में है वो आपकी आंखों से दिखता तो है, बट आपके साथ साथ आपके बॉडी से भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो माइंड के अंदर जो लो कॉन्फिडेंस का फीलिंग अपने बॉडी से दिख रहा है। तो इस फॉर्मूला को आपको कैसे अप्लाई करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, इसको देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, माइंड आई बॉडी। अब आपको क्या करना है, उसको रिवर्स करना है, आपको उसको उल्टा करना है। क्या करना है आपको, बॉडी आई माइंड। मतलब कि अगर भले आपके दिमाग में, भले आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, आपको क्या करना है, आपको बॉडी से ये शो करना है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। मतलब आपको सीधा बैठना, आपको प्रॉपर बैठना है, आपकी आंखें सीधी चाहिए, आपके चेहरे पर स्माइल चाहिए। तो क्या होगा, जैसे आप स्माइल करेंगे, जैसे आपकी बॉडी आप दिखाएंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वैसे ही आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप समझ रहे, सिंपल सी बात है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन, अगर आपके माइंड में लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो आपको क्या करना है, वो दिखाना नहीं है, आपको अपने बॉडी से दिखाना है कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट इंसान है। भले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, फिर भी दिखाइए, आपकी आंखों से वो रिफ्लेक्ट होने दीजिए, आपकी आंखों से कॉन्फिडेंस दिखाइए, ताकि क्या होगा, आपका जो माइंड है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट पर्सन है। और वो बहुत ही कम समय, बहुत ही इंस्टेंटली वो होता है। कैसे होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, आपको स्टेज पर जाकर बात करनी, किसी के सामने बात करनी है, तो आपकी आंखें सबसे पहले सीधी रखें, आपकी बॉडी परफेक्ट रखें। तो क्या होगा, आगे वाले इंसान को लगने वाला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और सच में आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमेशा मैं टेक्निक, हमेशा जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, किसी से बात करता, किसी को कॉल पर बात करता हूँ, तो मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूँ और वो एक्चुअल में वर्क करता है दोस्तों। तो सबसे पहली टिप क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, माइंड आई बॉडी को रिवर्स कर लीजिए, क्या बनेगा वो, बॉडी आई माइंड। टिप नंबर 2, दोस्तों, अगर आपके बॉडी से कॉन्फिडेंस शो हो रहा है, आपकी आंखों से कॉन्फिडेंस शो हो रहा है, तो अगर आपको वो कॉन्फिडेंट एक्चुअल में लोगों को अपने स्पीकिंग में भी दिखाना है, तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप बात कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो क्लैरिटी ही आप शो करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है।
मतलब कि अगर आप स्टेज पर है और अगर आपके वर्ड में वो क्लैरिटी है तो लोगों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन है। आप बॉडी से भी दिखा रहे, अपनी आंखों से भी दिखा रहे, स्माइल से भी दिखा रहे, और जब आप बात करें उसमें भी आप दिखा रहे कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूं बाय स्पीकिंग विथ क्लैरिटी। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक वर्ड को अच्छे से क्लैरिटी के साथ बोलना है। तो क्या होगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट था वो एक्चुअल में बाहर भी वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ गया, जब आपने स्टेप 1 को फॉलो किया, अब जैसे आपने बात करना स्टार्ट किया तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाने वाला है। मतलब कि आपका जो पहले लो कॉन्फिडेंस था वो हाई हो रहा है स्टेप 2 तक ही, स्टेप 2 में ही, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था, आपको बॉडी से रिफ्लेक्ट करना है, आंखों से रिफ्लेक्ट करना है ताकि माइंड एक्सेप्ट करे। और दूसरा स्टेप क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा टिप ये कह रहा है कि अब आपको बोलने में भी वो दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट है बाय यूजिंग क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। और टिप नंबर 3 दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। आप ये गलती मत कीजिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है फिर भी आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करें। अगर कोई इंसान आपको सुन रहा है, अगर आपके सामने ऑडियंस है तो उनको पता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, या फिर आप फेक दिखा रहे। तो हमेशा ध्यान में रखें, आपका एक लिमिट सेट कीजिए कॉन्फिडेंस दिखाने का। आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी वहाँ पे कि लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंटली दिखा रहे हैं, भले आपके अंदर वो नहीं है फिर भी आप दिखा रहे ज़्यादा एक्सप्रेशन करके, थोड़ा सा हाथ वगैरह करके, ठीक है। तो और कॉन्फिडेंस में मत रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए ताकि आपकी ऑडियंस को भी आपकी बात समझ में, आपकी बात को अच्छे से रिलेट कर पाए और वो भी थोड़ा एंजॉय करे आपके साथ बात करते समय, ठीक है। क्योंकि हर इंसान अपने अपने लाइफ में अच्छा होता है, टैलेंटेड होता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को इतना भी ज़्यादा मत दिखाए लोगों के सामने कि वो थोड़ा सा आपको निग्लेक्ट करने लगे, ठीक है। मतलब कि और कॉन्फिडेंस आपको दिखाना नहीं, कॉन्फिडेंस की एक लेवल होती है उसके ऊपर मत जाइए। तो अगर मैं इस वीडियो को पूरा रिवाइज करूंगा तो आपको ये 3 टिप्स मिलने वाले हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको बॉडी, आई और माइंड के फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। मतलब कि अपने बॉडी से रिफ्लेक्शन दिखाई कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आंखों से दिखाई कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ ताकि आपका माइंड एक्सेप्ट करे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरी बात, वो आपका कॉन्फिडेंस अपने बोलने में क्लैरिटी में दिखाए। और तीसरी बात क्या होता है, आपका एक लेवल सेट कीजिए कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर आप मत जाइए। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो सच में दिल से पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई डाउट है जो आपको लगता है कि मुझसे आपको पूछना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को लेकर नया वीडियो बनाऊँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2 अलग से चैनल क्रिएट किए, एक यूट्यूब चैनल नो मोर स्टटरिंग जहाँ पर आपको मेरे स्टैमरिंग के रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरा दूसरा चैनल है टिकटॉक का जहाँ पर आप मेरे बहुत अच्छे इफेक्टिव स्पीकिंग को लेकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेकर वहाँ पर भी अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, इस दिन के लिए इतना, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं ऐसे नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।